2025 की डुगडुगी अब जोरों पर है। हर गली हर नुक्कड़ पर अब सिर्फ एक ही चर्चा, इस बार कौन और क्यों? भागलपुर, रूहानियत का शहर, अध्यात्म का नगर। भागलपुर सिल्क सिटी की पहचान। लेकिन अब यह शहर स्मार्ट सिटी की लिस्ट में आकर भी कितना बदला है, यह जानना जरूरी है। इसी सवाल को लेकर एन न्यूज लाइव का विशेष चुनावी मंच कहिए नेताजी पहुंचा है भागलपुर नगर निगम के। बात नहीं जुल्फ की फनबरोड़ा सांप का, कैसा कुंडल मार के बैठता है ये जोड़ा सांप का। और लीजिए हाथ तो जमुरा लौट आया उस्ताद, बजा भाई बाजा, बच गया चुनाव का डुगडुगी। बस रुक बच गया चुनाव का डुगडुगी और तिथि घोषित हो गई। और हम आए हैं आज ततारपुर चौक पे ये जानने के लिए कि जनता का मुद्दा क्या है, वादा क्या है और हकीकत क्या है। और जनता से रूबरू होंगे और पूछेंगे कि यहाँ की जनता चाहती क्या है। आइए फिर मिलते हैं। प्रोग्राम कहिए नेताजी जनता पूछती है, मैं हैप्पी राजेश आपका स्वागत करता हूँ। और आज 15 नंबर वार्ड भागलपुर नगर निगम के ततारपुर चौक पे हम लेते हैं जनता का रिव्यू, कितने वादे, कितने फसाने और कितनी हकीकत। लीजिए हमारे सामने है एक, आपका नाम? एमडी मोहम्मद सन्नी। जोर तक जाएगा। एमडी मोहम्मद सन्नी। सनी भाई आप ये बताइए कि चुनाव की तिथि तो घोषित हो गई है और माहौल भी है, जो हमारे वर्तमान विधायक हैं उसके बारे में क्या सोचा है, कैसा क्या लग रहा है? विधायक साहब तो इस बार लापता हो जाएंगे, जैसे वो 5 साल तक लापता रहे हैं। ठीक है, जो सब चीज़ का वो वादा किए वो सब कुछ भी ततारपुर में हुआ नहीं। ठीक है, कुछ उनके चम्मच लोग हैं जो कि हम नाम नहीं बताएंगे, जो कि उनके घर का राशन पानी जरूर चल रहा है, हम लोग के तो घर का राशन पानी बंद हो चुका है। ठीक है, और इस बार विधायक चेंज होगा। लीजिए यहाँ भी कल की तरह वार्ड नंबर 31 की तरह विधायक बदलाव के मूड में यहाँ की जनता लग रही है। क्या बदलाव और कैसा बदलाव? देखिए, किनको वोट देंगे वो तभी क्लियर नहीं करेंगे। ठीक है, वो हमारा पर्सनल मुद्दा है वोट देना। ठीक है, लेकिन इस बार विधायक जी जरूर चेंज होंगे, ये पक्का वादा है। अगर नहीं हुए तो आके आपके कैमरे के सामने आप अपना मौत जरूर मुड़ा देंगे। ठीक है, ये रही बात। और देखिए विकास यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, अभी आपको बताते हैं, हम लोग जब से जन्म लिए थे तब से कभी भी वो पुलिया नहीं बना था ततारपुर वाला, समझ गए? हमेशा बर्बाद था, जनता आता था जाता था, यहाँ मैयत का नमाज होता, लोग जाते थे नाले में डूब के। ठीक है, वो तो हमारे पार्षद का देन है जो कि वो बन गया। ठीक है, नहीं तो वो कभी भी न बनता जीवन भर। देख रहे हो ना विनोद, यहाँ से भी विकास भाग रहा है। और आपका नाम बताइए। हमारा नाम मोहम्मद एजाज हुआ जी। मोहम्मद एजाजुल जी बताइए ज़रा सा, आप क्या सोचते हैं इस चुनाव के बारे में? चुनाव तो हर 5 वर्ष में होता ही रहता है और बदली भी होता ही रहता है। नेता बढ़िया काम करेगा तो रहेगा, नहीं बढ़िया काम करेगा तो जाएगा अपने घर। जातिवाद का बेहद रंग घोला हुआ है, इसको ख़त्म करना है। अपना हिंदुस्तान के अंदर में जातिवाद को ख़त्म कीजिए, भाईचारगी रखिए। भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। राजनीति करना है तो सांसद में बैठ के कीजिए, रोड पर मत कीजिए। तो राजनीति करने के लिए ही तो लोग आते हैं ना रोड पे। ना, रोड पर गंदा काम करने आते हैं। रोड पर राजनीति नहीं होता है, राजनीति टेबल पर होता है, वहाँ से पास होता है। रोड पर गंदा काम होता है। और बोलिए। और इस बार के चुनाव के समय आपके जो लीडरशिप होंगे, जो भी आपके नेता होंगे, उनसे आप क्या चाहते हैं? अभी चेहरा सामने आने के बाद ही बताएंगे। चेहरा अभी आया है नहीं सामने में भी। आपने सोच तो रखा होगा ना क्या हमको क्या क्या मांगना है? तो शहनवाज हुसैन आते हैं तो उनका चेहरा एक तो बढ़िया लगता है।
और ये जो अभी रीजिंग में हैं, जो उनका तो नामो निशान कहीं में नजरे में आते हैं एकदम। यानी उनको पोस्ट नहीं मिला, उनको दौलत मिल गया, अपना जोग रख के, है ना। उनको पोस्ट नहीं मिला विधायक का, उनको दौलत मिल गया, अपना दौलत पर सो रहे हैं। तो अपने दौलत में मगन है। तो लीजिए, ये बात निकल के आई कि यहाँ पे नेताजी नज़र नहीं आते हैं, लापता घोषित है, और कुछ जो बड़े बड़े नेता हैं वो तो आते भी हैं, लेकिन वो अपने दौलत के ऐशो आराम में रहते हैं। ये यहाँ की जनता बोल रही है, वार्ड नंबर 15 की जनता बोल रही है। हाँ, तो सन्नी भाई, आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस बार यहाँ का चुनावी मुद्दा क्या है? जैसे रोजगार हो गया, शिक्षा हो गया, यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं काम करने, पलायन हो गया, महिला सशक्तिकरण है, क्या क्या है वगैरह वगैरह। तो यहाँ का मतलब मेन मुद्दा क्या क्या है आप लोगों को? देखिए, रहा बात प्लान का, ठीक है, यहाँ से वो तो कभी रुकने वाला है नहीं, ठीक है। ये एक तो एकदम पक्का वादा रखिए कि प्लान कभी भी यहाँ भागलपुर शहर से या बिहार से कभी भी रुकेगा नहीं, ठीक है। ये हमेशा होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कि खाने वाले लोग बहुत हैं। अगर अरबों करोड़ों रुपया अगर पास होता है तो यहाँ हाथ में आता करोड़ों रुपया, तो खाने वाले बहुत हैं, ठीक है। एक बादशाह हुआ करते थे अपने ज़माने के, तो वो बोले इनके इतना खजाना कम क्या हो रहा, तो वो इनके बादशाह साहब, ठीक है, इसका बजा देते हैं। तो उनके जो करपरदार थे वो एक बर्फ़ का टुकड़ा लिए 5 kg का, ठीक है, वो सबसे लास्ट वाले के हाथ में दे दिए, समझ गए। और उसके बाद बोले कि हाथा हाथी करके बादशाह तक पहुँचाया जाए। और जब हाथा हाथी करके जब पहुँचाया गया 5 किलो के बर्फ़ के टुकड़े को, तो राजा साहब के पास 100 ग्राम का पहुँचा, तो जिसके हाथ में आया वो अपना रख लिया। तो ये बिहार का नीति है भैया, ठीक है। प्लान तो रुकेगा नहीं। रावा शिक्षा, जब पेड़ में अने नहीं है तो शिक्षा करके क्या करेगा आदमी, ठीक है। और नौकरी तो खैर भूल जाइए बिहार में, ठीक है। डेली बेच में गरीब लोग को पकड़ के मजदूरी करवाता, डेली बेच में 200-250 रुपया देता पगार उसको, वो भी 6 महीने साल भर के बाद देता है, जोरू बेटी जाके मार खाए, समझ गए। तो ये सबको कोई दम दुरुस्त है ना, ये बिहार ऐसे ही रहेगा हमेशा। कोई नेता बदली हो जाए, कभी नहीं बदली होने वाला भैया, एकदम। हम चाहते हैं कि आपके वार्ड में जो स्कूल कॉलेज पे जो संस्था के द्वारा चल रहा है, कोई विकास नहीं, जो कई सालों से वैसे का वैसे ही दिख रहा है, लेकिन वहाँ के विद्यार्थियों से जो पैसा उगाही किया जाता है एग्ज़ाम के नाम पे, फीस के नाम पे, और विकास में कुछ भी नहीं दिख रहा है। ना बच्चों का विकास हो रहा है, ना ही स्कूल कॉलेज की बिल्डिंग का विकास हो रहा है, ना ही आम जनता को कोई उसका फ़ायदा मिल रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ज़्यादा तो इसमें नहीं बोलेंगे कि इसमें सब लोग लोकल हैं, समझ गए, सब लोकल लोग हैं, लेकिन हाँ ये जरूर कहेंगे, नहीं आप मुद्दा पे बोलें। ये सब लोग अपने अपने कुर्सी बचाने के हिसाब में, शायद आप लगता है कि और न्यूज़ चैनल नहीं देखते हैं आप, ठीक है। अभी आप न्यूज़ चैनल देखिए, सब बाबू भैया लोग में आपस में तफरका खुद हो रहा है कुर्सी बचाने के कारण, ठीक है। बच्चा कहाँ पढ़ेगा, बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा, वो सब तो छोड़ दीजिए, ठीक है। चाहे कोई भी खान हो, बड़े या कोई भी डोम चमार हो, कोई भी लोग हो, वो सब अपने अपने कुर्सी बचाने के चक्कर में भी लड़ाई चल रही है। आप अभी न्यूज़ चैनल सब देखिए, न्यूज़ 21 देखिए, और भी चैनल है, उसमें आपको पता चल जाएगा। सिल्क न्यूज़ देखिए, उसमें देखिए ना कॉलेज क्या हाल, क्या संस्था से चल रही है, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। सब जनता जान रही है। और ऐसा थोड़ी ना कि कोई भी बच्चे को कॉलेज में बख्शाइश होता है कि गरीब बच्चा गया तो चलो इसके लिए कम कर देते, वैसा कोई बात नहीं होता। फुल पैसा लगता है, ठीक है, पैसा नहीं दीजिएगा आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं देगा, ये यहाँ का मसला है, समझा। संस्था एक नाम है खाली, वैसा कोई बात नहीं है यहाँ पर। अब बड़े बड़े लोग हैं इसमें जो कि ग्रेजुएशन किए हुए, PG किए हुए, डॉक्टर लगता है उनके नाम पे, वो लोग इस टाइप से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो हम आप किए तो कौन बड़ी बात कर दी है मोहल्ले गाँव समाज में। लीजिए, लोग PG और PhD करके भी इस हाल में हैं कि शिक्षा के स्तर को बढ़वा नहीं पा रहे हैं, और ना ही शिक्षा के स्तर को बढ़ाना चाहते हैं। बहुत हर जगह सियासी खेल चल ही रहा है। तो चलिए अपने डुगडुगी को लेकर के चलते हैं, और एन न्यूज़ लाइव पे खबरों का सिलसिला हमेशा जारी रहता है। और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। पकड़ने के लिए खाली गाड़ी का चालान काटने के लिए बन रहा है। कल पुल पर जो है मेरे भागने का मोबाइल मुजाहिदपुर मस्जिद के पास छीन ली से, समझ रहे हैं। खाली कैमरा सब जो लगाया चालान काटने के लिए, चोर को पकड़ने के लिए नहीं लगाया है, समझ रहे हैं। अभी कल का 10 बजे रात में कांड हुआ है, समझा। स्मार्ट सिटी भागलपुर घोषित हुआ सिल्क सिटी से, तो
क्या है इस स्मार्टनेस में? रोज मोबाइल आपका स्टेशन चौक पर रोज मोबाइल छीना जा रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, समझ रहे हैं। कल मोजादपुर चौक पर जा रहा था, 10 बजे रात में मोबाइल छीना गया है। बगल में मोजादपुर थाना है, कोतवाली थाना रहता है, और सब ट्रैक्टर ने 3 का गाड़ी पर लेकर एक मोबाइल को छीन के निकला है। क्या बोलेगा आदमी? खाली कैमरा जो इतना लगाया गया है, खाली गाड़ी का चालान काटने के लिए लगाया गया है? खाली गाड़ी का चालान काटेगा। मेरा घर से 21 सितंबर को घर से चोर आके मोबाइल लेके, कोई कैमरा खंगालने नहीं गया, आज तक पता नहीं चल सका। घर से आके चोरी करके ले गया, कोई कैमरा नहीं खंगा कर गया। खाली तब तो उसको भगा देता, मोहम्मद भगाता है। क्या बात है? गरीब आदमी अभी तो ठीक है, अभी जो चुनाव आ रहा है, इस चुनाव के लिए फिर क्या मुद्दा है आपके पास? आखिर क्या चाहते हैं आपके जनप्रतिनिधि से? आप क्या चाहते हैं? यहाँ जो भी हो नेता अच्छा हो, और क्या होगा? नेता कोई अच्छा होना चाहिए। ये सब जो इतना होता है, चोरी कांड, ये सब अपराध, ये सब होता है, सब जो क्या होता है बोलिए? चुनाव जो हो रहा है, तो चुनाव में अभी जो बीओलो आया है हम लोगों के पास कागज लेकर के, तो मैंने 87 का कागज पत्तर पूरा आप दिखाइए, और आपके आवासीय बनवाइए, और जन्म पत्री हो, तो जो बच्चा घर में पैदा हुआ हो पहले ज़माने में, वो जन्म पत्री कहाँ से लावेगा? ये तो NRC लागू कर दिया है। अच्छा, ये एनआरसी है और कोई बात नहीं है। और इतना कागज पत्र कहाँ से गरीब इंतजाम कर सकेगा? दाल रोटी का ठिकाना नहीं है। ये तो फिर वो वोट नहीं देगा इलेक्शन में, उसके बाद ये नहीं खावे का पैसा नहीं, कहाँ से थोड़ी ना मांग रहा वो आपसे, हटाना चाह रहा है। क्लियर तो बात यही है ना, जो काम है आपके वोट से उसको मतलब नहीं, आपको हटाने से मतलब है उसको। कमीशन कितना पढ़ा लिखा। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है न्यूज़ लाइव पे। मैं हैप्पी राजेश। खास कार्यक्रम कहिए नेताजी जनता पूछती है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं MB ज्वेलर्स, मसाक चक, भागलपुर, नागरमल के सामने। में मिलते हैं आनंद से, और आप अपना नाम बताएंगे? लड्डू। अच्छा, लड्डू जी। तो लड्डू जी, आप हमको बताइए कि इस बार जो चुनावी माहौल चल रहा है, इसमें यहाँ का आम जनता का मुद्दा क्या होना चाहिए? जैसे बेरोजगारी हो गया, शिक्षा हो गया, आप क्या कहना चाहते हैं? भागलपुर सिल्क सिटी से स्मार्ट सिटी हो गया, लेकिन स्मार्ट सिटी का क्या हकीकत है, क्या सच है, क्या बताइएगा जनता को? स्मार्ट सिटी तो देखिए रहे हैं सर, हर पानी है, गली गली में रोड पे पानी है। स्मार्ट सिटी एक भी लाइट नहीं है, सारे में वायर सब बाहर है। गंदगी तो वैसे ही भर रहा है, न नाला साफ़ होता है, न रोड सही से बनता है, न लाइट है। स्मार्ट सिटी सिर्फ नाम का है, कागज़ पे स्मार्ट सिटी, बाकी तो स्मार्ट सिटी दिखता ही नहीं है कि स्मार्ट सिटी भागलपुर कहाँ पे है। बस नाम का सिर्फ स्मार्ट सिटी है। अब बेरोजगारी तो पूछिए मत, भागलपुर क्या पूरा बिहार ले लिए, 50% लोग बेरोजगारी हैं, पलायन करते हैं बाहर। और अभी ये मुद्दा निकाल दिया है, सारे बीओलो लोग, टीचर लोग बीओलो बन के घर घर पर जाते हैं और वो सारा कागज़ पत्तर मांगते हैं कि कोई एक प्रूफ दो। अब हर लोगों के पास आवासीय, निवासी, ये सब प्रूफ कहाँ से लाएगा? जाति कहाँ से लाएगा? और इससे भी लोग परेशान हैं। बहुत सारे लोग पलायन किए हुए हैं, वो आएंगे जाएंगे तभी उनका काम होगा, नहीं तो वोटर लिस्ट से कहते हैं नाम कट जाएगा। तो बेरोजगारी तो है ही सर। जब तक बिहार में लालटेन नहीं जलेगा, किसी का सुधार नहीं होगा। लालटेन जलेगा, सुधार हो जाएगा सब चीज़ पे। लालटेन जलेगा तो फिर महिला सशक्तिकरण कहाँ रह जाता है? क्यों नहीं रह जाता महिला सशक्तिकरण? क्योंकि लालटेन पे तो बहुत सारा कहानी सुनते बिहार यहाँ तक पहुँचा, आज भी वही हाल है। देखिए ये सब तो चलता ही रहता है, और कानून है इसके लिए बना हुआ। कानून उसको सज़ा देता है, जो गलत करते हैं उसके लिए सज़ा कानून देता है उसको। तो हर सरकार में होता है, तो सरकार उसको सज़ा देती है अपने कानून के हिसाब से। चलिए, ये बातें खुल कर के आई है कि हर सरकार में कुछ न कुछ कमियां रहती हैं, हर सरकार में कुछ न कुछ हल्ला नहीं, जो जिंदगी चलती रहती है। और बेरोजगारी तो है, सही बात है। अभी एक मुद्दा आया कि यहाँ पे बीएलओ जो है आपसे मांगते हैं, अब जो मजदूर यहाँ से पलायन के लिए बाहर दूसरे जगह जाते हैं काम करने के लिए, वो आते हैं, उनको छुट्टी निकालना मुश्किल होता है। अगर
मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है तो वो वोट नहीं कर पाएंगे। अब बेचारे वहाँ पे नौकरी करें या यहाँ करके अपना मतदाता सूची में अपना नाम चढ़वाए, ये सब मुद्दा है। कल भी हमने सुना वार्ड नंबर 31 में कि ये मुद्दा था और इस बार देखते हैं और कुछ लोगों से। चाचा, आप कुछ बोलना चाहेंगे चुनाव पे? आइए, क्या बोल रहे हैं सर? आगामी चुनाव का जो है क्या बोलना चाहेंगे? आगामी चुनाव के बारे में तो यही बोलना चाह रहे हैं। आप तो जानिए रहे कि आपकी सरकार बदलना चाहिए, सरकार बदलना चाहिए सर। ये रही बात कि अबरी सरकार बदलनी चाहिए। क्या आप यहाँ पे जो लोकल आपके जनप्रतिनिधि हैं उनको भी बदलने के रुझान की तरफ हैं? एकदम एकदम एकदम, क्योंकि एक आदमी रहने के बाद में मनमानी कर रहा है सर। ये रही बात कि एक आदमी रहने से मनमानी होता है, इसलिए मनमानी को बदलने के लिए बार बार बदलना जरूरी है जनप्रतिनिधि को। बहुत अच्छे चाचा जी, बहुत अच्छे। जी सर, आदमी को बदलना बहुत ज़रूरी है। जैसे 5 साल में किसान ने अपना खेत भौली बदलता है, उसी ढंग से सरकार को भी बदलना ज़रूरी है। सरकार बदलना चाहिए, नहीं तो जानते हैं अगर 5 साल के बाद 10 साल 15 साल 20 साल हो जाएगा तो जो कि भौलीदार किसान ने अपनिया लेगा खेत। इसी लेकर के सरकारी जो बिहार सरकार जो है नीतीश कुमार यहाँ का भागलपुर का जो कि है समझे नहीं, बेरोजगारी बढ़ा दिया है। कमाने खाने के लिए बहुत आदमी का त्राहिमाम मच रहे हैं। हम सब समझे नहीं, मजदूर आदमी है, कमाने के लिए आते हैं, हमको काम नहीं मिल रहा है सही ढंग से। हमको जा कर के इसके राज्य में भोजन सही ढंग से नहीं मिल रहा है, और क्या बोलेंगे। हाँ, इसके राज्य में आदमी कोई खुशहाल नहीं है। यहाँ का नौजवान हमारा विद्यार्थी जो कि है रोजगार के लिए भंगट रहा है, पलायन कर रहा है, यहाँ से बाहर जा रहा है। अब बोलिए कि इस सरकार को कैसे रखना चाहिए? हाँ, रहना चाहिए ये सरकार? हाँ, क्या रे भाई, रहना चाहिए? बोलिए, ये सरकार नहीं रहना चाहिए। और हम सब वोट देंगे किसी को, अगर डायरेक्ट उसी के पास चला जाए सर तब तो उसका मनमानी है, तब तो वोट करावे या नहीं करावे बात बराबर है। क्या कोई गलत बोल दिए? चलिए, बार बार यही मुद्दा उठ करके आता है कि वोट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ज़िंदगी यूं ही चलती रहती है। और हमने हर एक जितने भी वार्ड में जा रहे हैं हर जगह जा कर के यही सुनने को मिलता है कि कुछ हो या नहीं हो, ज़िंदगी चलते रहती है। खास खबर और एन न्यूज़ लाइव पे मैं हैप्पी राजेश लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिएगा क्योंकि एन न्यूज़ लाइव पे खबरों की सिलसिला जारी रहती है। अभी मैं सजंगी से पैदल आ रहा हूँ, भर पंखा टोली से लेकर मुस्लिम स्कूल तक इतना कादो कीचड़ है, इतना कादो कीचड़ है। मैंने पेपर में पढ़ा था कि रोड को चकाचक कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 2 दिन के बाद त्यौहार आज से पैकर दौड़ना स्टार्ट करेगा। एक हाथ का एक ठेना कादो भरा हुआ है। उस पर सरकार यहाँ के मेयर यहाँ के लोग वादा किए थे कि हम उसको सही कराएंगे, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। बताइए, अभी पैकर लोग भी रात में दौड़ेगा तो कादो कीचड़ में ही दौड़ेगा, किसी का एक्सीडेंट होगा, किसी का क्या होगा नहीं होगा, उस सब पर ध्यान दें। हमारे यहाँ के भागलपुर के मेयर हमारे विधायक अजीत शर्मा जी। पेपरबाजी तो बहुत होता है लेकिन काम अभी तक कुछ नहीं आ रहा। सबसे बड़ी कितना संतुष्ट है विधायक हमारे बहुत अच्छे हैं, हर हम लोग के साल में हम लोग के साथ रहते हैं, लेकिन ये अभी पर ध्यान नहीं किया उनका। सयंगी वाले रोड पर जो पंखा टोली वाले रोड है, अभी जो मेरा पैकर दौड़ेगा कादो कीचड़ में, खून गिरेगा, किसके हाथ पर टूटेगा, क्या होगा। एक ठेना गड्ढा भरा हुआ और ये बरसात में मिट्टी भर दिया गया और मिट्टी से तो पूरा कीचड़ हो गया। मैं आ रहा हूँ, पूरा पैर बचा के मैं आ रहा हूँ वहाँ से अभी। तो उस पर हमारे विधायक जी, हमारी मेयर है यहाँ की, हमारे उप मेयर साहब उस पर ध्यान दें खासकर। क्या है जन समस्या आपके? जन समस्या तो सर बहुत है, कितना बयान किया जाएगा सर। हम लोगों के साथ जन समस्या भरा हुआ सब कुछ है। क्या कुछ भी बताएं? सरकार हम लोगों के ध्यान नहीं के बराबर दे रही है, कुछ ध्यान नहीं देती है, कोई भी त्यौहार वगैरह में ध्यान नहीं देती है। सरकार से आपकी मांगे क्या क्या है? सरकार से मांगे कि जो आपसे हर लोगों के त्यौहार में करते हैं वो हमारे त्यौहार में भी कीजिए, लाइट का इंतजाम दीजिए। कहीं में लाइट बत्ती नहीं है, बस सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मुस्लिम स्कूल के पास। आप भी चलिए, फिर से स्वागत करते हैं ब्रेक के बाद आप लोगों का एन न्यूज़ लाइव पे। मैं हैप्पी राजेश और हमारा खास कार्यक्रम कहिए नेताजी जनता पूछती है। जनता पूछती के क्रम में हम फिर से 15 नंबर वार्ड के ततारपुर बाज़ार के गली में हैं और यहाँ हमारे कुछ लोग
चाय दुकान में बैठे चाय की चुस्की ले रहे हैं और चाय की चुस्की में हम इनसे बात करते हैं कि हमको बताइए कि इस बार का आपका चुनावी मुद्दा क्या रहना चाहिए, क्या होगा? बताइए। मुद्दा तो सर हमेशा की तरह एक ही मुद्दा रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, और मुद्दा वही बना हुआ है अब तक। अच्छा, मुद्दा है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है। हाँ, सिर्फ मुद्दा ही बना हुआ है। तो क्या करेंगे? आपके जनप्रतिनिधि को लेकर चलेंगे या फिर इस बार कुछ बदलाव का कुछ उम्मीद या आसार दिखता है? बदलाव ही तो मतलब प्रकृति का भी नियम है बदलाव। बहुत अच्छे। तो बदलाव तो जरूरी है। बदलाव कि जरूरी। बदलाव आने के बाद कुछ बदलाव हो, बेरोजगार को रोजगार मिले, महंगाई कम हो, तो बदलाव तो जरूरी है। तो आपके विधायक जी से आपकी क्या मांगे हैं या इस बार क्या चाह रहे हैं? आपके विधायक जी कैसे हैं और क्या आपको कैसा लगता है? सब लोग हैं, ठीक हैं। जो अभी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो ज़रूरियात हैं लोगों के, खाने पीने के से लेके रहना, रोड, रास्ता, नाली, गली, सबका जो है पहले से बेहतर हो। फिर ये अभी जो हैं ये रहें या आगे कोई नए आए, लेकिन काम तो उन्हीं को करना है, उन्हीं के माध्यम से हो काम और बेहतर काम हो जो भी आए। चलिए, एक बात तो आई कि आगे कोई नए आए वो भी काम करें, लेकिन विकास की मांग हर किसी की है। हर कोई चाह रहा है कि भैया बेरोजगारी, महंगाई, सबसे बहुत परेशान हो चुके हैं। और लीजिए भैया, बोलिए। हाँ, बोले। क्या बोले? अरे हम आपका मुद्दा जानने आए हैं और आपका मुद्दा आपके जनप्रतिनिधि या जो भी प्रत्याशी खड़े होंगे उनके लिए है, आम जनता के लिए है। जनता तो वही बेरोजगारी है, उसी का समस्या, और क्या। बच्चा लोग नशाखोरी करता है, बेरोजगारी में लूटपाट, चोरी मारगी, जो भी आए यही समस्या ये है कि गरीबी दूर करे, बस यही चाहिए। और क्या है, सब तो मेहनत करता, अपना कमाता खाता, यह भाईचारा मिल कर रहे, और क्या चाहिए। भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से मशहूर है, लेकिन यहाँ सिल्क उद्योग बिल्कुल हाशिए पे जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता है कि ये भी एक बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है। आखिर बेरोजगारी ही चोरी कराता है, बेरोजगारी ही नशा कराता है। अगर वो मेहनत करे तो नशा करेगा नहीं, चोरी करेगा नहीं। तो हम लोग तो यही सोचते कि जो भी आए तो कुछ नया बदलाव लाए, कोई अच्छा सोच लाए, स्कूल में बच्चा पढ़े लिखे, मेहनत करे, और क्या। यही सबसे बड़ा मुद्दा है। जनता चाहती है कि बदलाव आए, लेकिन बड़ी विडंबना है कि में नहीं आती है कि बदलाव कैसे और कौन कहां से करके लाएंगे। चुनावी माहौल में लोग आते हैं, डुगडुगी बजाते हैं, निकल जाते हैं। वही मदारी जमुरा का खेल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो हम मिलते हैं हमारे एक नेताजी से। कहिए नेताजी, जनता पूछती है, मैं आपका स्वागत है। बताया जाए इस बार का मुद्दा क्या होने वाला है? सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद शारिक खान, मैं बिहार प्रदेश कांग्रेस प्रदेश प्रतिनिधि हूँ। और जिस तरह से अभी जो वर्तमान का हाल है, इसको देखकर साफ जाहिर होता है कि ये सरकार बिल्कुल, जो डबल इंजन की सरकार है, बिल्कुल निकम्मी सरकार है। आप देख ले, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन लोगों का जो है रोज़गार नाम का एक मतलब कि नहीं होता है कि कोई बुनियादी कोई भी एक जो है वो सामने नहीं है किसी तरह का कोई मसला। तो कहीं ना कहीं रोज़गार को देने के लिए जो है सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगता है, लेकिन महंगाई जो है दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हैं। आज शिक्षा का स्तर जो है इतना नीचे गिरता जा रहा है। लेकिन जैसे आप देख लीजिए, हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, हमारी पार्टी दूसरे राज्यों में जो है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन 1200 और 1500 रुपया देती है। आज उनको देखकर वो इस महीने से 1100 रुपया घोषणा कर दिए। तो क्या ये पहले भी कर सकते थे? ये शुरू से 400 रुपया। अभी हाल का अगर बात किया जाए
तो निर्वाचन आयोग के जो है घोषणा किए हैं कि चुनाव को जो है जो जितना भी वोटर लिस्ट है या वोटर हैं उनको संशोधन करके ये किया जाए। ये संशोधन आप पहले क्यों नहीं किए? 20 साल के बाद आज आपका नींद टूटा है, जो है आज आप संशोधन करने की बात उठा रहे हैं। इससे ये साफ जाहिर होता है निश्चित तौर पर कि आप कहीं ना कहीं जो है दलित हो, पिछड़ा हो, माइनॉरिटी हो, जो इनसे दिने दिन दूर जाता जा रहा है, इनको ये एहसास हो चुका है। इसको देखते हुए ये आज जो है इस जो है सामने इस तरह का जो है सामने चीज़ लाए हैं। जैसे अभी हमारे इंडिया गठबंधन के 11 पार्टी कल निर्वाचन आयोग से जाकर मिली। निर्वाचन आयोग इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन के तमाम साथी जो है सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार हैं। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, या आप आज 1 महीने का समय दिया, आप इस 1 महीने से पहले भी इस चीज़ को करवा सकते थे। इस चुनावी दरमियान से पहले भी आप इस चीज़ को करवा सकते थे, लेकिन आज ये आपका नींद क्यों टूटा? तो ये सिर्फ जो है ये सरकार, डबल इंजन की सरकार जो है, ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने का काम करती है। इसको इसके अलावा कुछ और किसी तरह का कोई मतलब नहीं है। आप तो भागलपुर में तो आपकी सरकार है, आपके पार्टी के विधायक हैं, तो भागलपुर के बारे में ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन भागलपुर में क्या? भागलपुर में सिल्क सिटी से स्मार्ट सिटी का कहीं कोई वजूद दिखता नहीं मिलता है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे स्मार्ट सिटी यही जो वर्तमान में जो सरकार है, जिसको मैं फेंकू सरकार भी कह सकता हूँ, वर्तमान में फेंकू सरकार जो है ये घोषणा किया था कि भागलपुर स्मार्ट सिटी के रूप में जो है यहाँ बनकर तैयार होगा। आज आप स्मार्ट सिटी घोषणा होने से आप देख लीजिए ज़माना बीत चुका है, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पे भागलपुर गड्ढा सिटी के नाम से जाना जाता है। आप जगह जगह पर देख लीजिए रोड का या बिजली का या पानी का ये जर्जर स्थिति है। आए दिन आपको कहीं ना कहीं तार गिरता मिलेगा। रोड पर जाइए आपको जो है मुख्य सड़क जो है आपको जर्जर मिलेगा। पानी का व्यवस्था एकदम लचर स्थिति है। तो कहीं ना कहीं आज आप भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में घूम के देखिए, सफाई का मामला वैसे ही सामने जहां तहां कूड़ा जस का तस पड़ा रहता है। तो ये स्मार्ट सिटी नहीं, ये गड्ढा सिटी के नाम से ये सिर्फ फेंकू है, ये फेंकते हैं लंबा होनी जानी कुछ है नहीं। और मेरे जो हमारे वर्तमान के विधायक अजीत शर्मा हैं, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि उनके आने से जो है बहुत सारा आपको जगह जगह एक विधायक क्या कर सकता है? एक विधायक है गली का, रोड, नाला या जो आवाम का जो जन मानस का जो होता है वो उसका मदद कर सकते हैं, और निश्चित तौर पर वो कर रहे हैं। इस बार तो विधानसभा चुनाव में लग रहा है जैसे भागलपुर में प्रत्याशियों की बाढ़ आने वाली है, जैसा कि सुनने में आ रहा है। बहुत सारी पार्टियां भी मैदानी जंग में उतर करके आ रही हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पार्टी जो है बहुत सारे दल के लोग होते हैं, और इसमें जो है चुनाव लड़ना एक स्वतंत्र है, बिल्कुल आ सकते हैं, आइए। लेकिन जनता जिस पर भरोसा करती है उसी को जनता जिताती है। जनता के बीच जो रहता है, उसके सुख दुख में रहता है, निश्चित तौर पर जनता उसको चुनेगी। आप देख लीजिए पिछले 3 टर्म से लगातार यहाँ पे कांग्रेस के विधायक हैं, इससे पहले भी भाजपा के थे। तो लोग जो है उसको सत्ता से दूर इसलिए करता है, जो है वो काम या लोगों के बीच नहीं रहते। आज निश्चित तौर पर 3 टर्म अजीत शर्मा है, वो लोगों के बीच रहे हैं, लोगों का काम किए, सुख दुख में बीच में रहे हैं, इसलिए निश्चित तौर पर जनता उसको चुनी है और आगे भी निश्चित तौर पर चुनेगी। जी बहुत बढ़िया, जनता उसी को चुनती है जो अपना काम करके जनता को देते हैं। हम मिलते हैं हमारे एक नेताजी से। कहिए नेताजी, जनता पूछती है, मैं आपका स्वागत है, बताया जाए इस बार का मुद्दा क्या होने वाला है? सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद शारिक खान, मैं बिहार प्रदेश कांग्रेस प्रदेश प्रतिनिधि हूँ। और जिस तरह से अभी जो वर्तमान का हाल है, इसको देखकर साफ जाहिर होता है कि ये सरकार बिल्कुल जो डबल इंजन की सरकार है, बिल्कुल निकम्मी सरकार है। आप देख ले, बेरोज़गारी चरम पर है, महंगाई दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन लोगों का जो है रोज़गार नाम का एक मतलब कि नहीं होता है कि कोई बुनियादी कोई भी एक जो है वो सामने नहीं है किसी तरह का कोई मसला। तो कहीं ना कहीं रोज़गार को देने के लिए जो है सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगता है, लेकिन महंगाई जो है दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हैं। आज शिक्षा का स्तर जो है इतना नीचे गिरता जा रहा है। लेकिन जैसे आप देख लीजिए, हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, हमारी पार्टी दूसरे राज्यों में जो है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन
1200 और 1500 रुपया देती है, आज उनको देखकर वो इस महीने से 1100 रुपया घोषणा कर दिए। तो क्या ये पहले भी कर सकते थे? ये शुरू से 400 रुपया। अभी हाल का अगर बात किया जाए तो निर्वाचन आयोग के जो है घोषणा किए हैं कि चुनाव को जो है जो जितना भी वोटर लिस्ट है या वोटर हैं उनको संशोधन करके ये किया जाए। ये संशोधन आप पहले क्यों नहीं किए? 20 साल के बाद आज आपका नींद टूटा है, जो है आज आप संशोधन करने की बात उठा रहे हैं। इससे ये साफ जाहिर होता है निश्चित तौर पर कि आप कहीं ना कहीं जो है दलित हो, पिछड़ा हो, माइनॉरिटी हो, जो इनसे दिने दिन दूर जाता जा रहा है, इनको ये एहसास हो चुका है। इसको देखते हुए ये आज जो है इस जो है सामने इस तरह का जो है सामने चीज़ लाए हैं। जैसे अभी हमारे इंडिया गठबंधन के 11 पार्टी कल निर्वाचन आयोग से जाकर मिली। निर्वाचन आयोग इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन के तमाम साथी जो है सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार हैं। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, या आप आज 1 महीने का समय दिया, आप इस 1 महीने से पहले भी इस चीज़ को करवा सकते थे। इस चुनावी दरमियान से पहले भी आप इस चीज़ को करवा सकते थे, लेकिन आज ये आपका नींद क्यों टूटा? तो ये सिर्फ जो है ये सरकार, डबल इंजन की सरकार जो है, ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने का काम करती है। इसको इसके अलावा कुछ और किसी तरह का कोई मतलब नहीं है। आप तो भागलपुर में तो आपकी सरकार है, आपके पार्टी के विधायक हैं, तो भागलपुर के बारे में ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन भागलपुर में क्या? भागलपुर में सिल्क सिटी से स्मार्ट सिटी का कहीं कोई वजूद दिखता नहीं मिलता है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे स्मार्ट सिटी यही जो वर्तमान में जो सरकार है, जिसको मैं फेंकू सरकार भी कह सकता हूँ, वर्तमान में फेंकू सरकार जो है ये घोषणा किया था कि भागलपुर स्मार्ट सिटी के रूप में जो है यहाँ बनकर तैयार होगा। आज आप स्मार्ट सिटी घोषणा होने से आप देख लीजिए ज़माना बीत चुका है, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पे भागलपुर गड्ढा सिटी के नाम से जाना जाता है। आप जगह जगह पर देख लीजिए, रोड का या बिजली का या पानी का ये जर्जर स्थिति है। आए दिन आपको कहीं ना कहीं तार गिरता मिलेगा। रोड पर जाइए, आपको जो है मुख्य सड़क जो है आपको जर्जर मिलेगा। पानी का व्यवस्था एकदम लचर स्थिति है। तो कहीं ना कहीं आज आप भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में घूम के देखिए, सफाई का मामला वैसे ही सामने जहां तहां कूड़ा जस का तस पड़ा रहता है। तो ये स्मार्ट सिटी नहीं, ये गड्ढा सिटी के नाम से ये सिर्फ फेंकू है, ये फेंकते हैं लंबा, होनी जानी कुछ है नहीं। और मेरे जो हमारे वर्तमान के विधायक अजीत शर्मा हैं, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि उनके आने से जो है बहुत सारा आप जगह जगह एक विधायक क्या कर सकता है? एक विधायक है गली का, रोड, नाला या जो आम आवाम का जो जन मानस का जो होता है, वो उसका मदद कर सकते हैं, और निश्चित तौर पर वो कर रहे हैं। इस बार तो विधानसभा चुनाव में लग रहा है जैसे भागलपुर में प्रत्याशियों की बाढ़ आने वाली है, जैसा कि सुनने में आ रहा है। बहुत सारी पार्टियां भी मैदान में मैदानी जंग में उतर करके आ रही हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पार्टी जो है बहुत सारे दल के लोग होते हैं, और इसमें जो है चुनाव लड़ना एक स्वतंत्र है, बिल्कुल आ सकते हैं, आइए। लेकिन जनता जिस पर भरोसा करती है उसी को जनता जिताती है। जनता के बीच जो रहता है, उसके सुख दुख में रहता है, निश्चित तौर पर जनता उसको चुनेगी। आप देख लीजिए, पिछले 3 टर्म से लगातार यहाँ पे कांग्रेस के विधायक हैं, इससे पहले भी भाजपा के थे। तो लोग जो है उसको सत्ता से दूर इसलिए करता है, जो है वो काम या लोगों के बीच नहीं रहते। आज निश्चित तौर पर 3 टर्म अजीत शर्मा है, वो लोगों के बीच रहे हैं, लोगों का काम किए, सुख दुख में बीच में रहे हैं, इसलिए निश्चित तौर पर जनता उसको चुनी है और आगे भी निश्चित तौर पर चुनेगी। जी बहुत बढ़िया, जनता उसी को चुनती है जो अपना काम करके जनता को देते हैं। M News Live.